प्रिय भारतवासियों, कमांडर सुधीर का आपको नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आज आपके समक्ष जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, और वो बहुत ही एक अनिवार्य डिसीजन था भारतवर्ष के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 370 आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया था, उसको हटा दिया था जम्मू कश्मीर से, जिसके ऊपर टीवी डिबेट्स होती रही हैं और काफ़ी लोगों का मानना था कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। ज़्यादातर लोगों का यही मानना था, जो न्यायविद भी थे, वो सभी की ये एक तरीके से राय थी कि ये बहुत ही अच्छा कदम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने किया है। और इसको एक कांग्रेस की जो भूल थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक भूल थी कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस 370 के अंतर्गत दिया गया था, और फिर उसको एक रेजोल्यूशन भी उन्होंने एक और गलती करी थी कि उसको यूनाइटेड नेशंस में लेकर गए थे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को सुधारते हुए हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आपकी जो सरकार है हमारी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने एक डिसीजन लिया और इस आर्टिकल 370 को हटाया। कुछ लोग इसके खिलाफ जो पेटिशनर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दी, और उस पर आज एक 5 जजों की बेंच ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की, जिसमें 5 माननीय न्यायाधीश उसमें बैठे हुए थे, उसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और 4 और जजेस थे, और सभी के द्वारा, सभी की सम्मति के द्वारा ये एक निर्णय आज आया है, और जिसमें जितने भी पेटिशनर ने अपने मुद्दे उठाए थे, उन सभी को रिजेक्ट करते हुए एक तरीके से ये निर्णय दिया है। और ये भारत सरकार के एक फेवर में एक बहुत ही बड़ा विंडिकेशन है। और साथ के साथ, लेकिन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये भी डिसीजन दिया है कि वहाँ पर जो एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है, और जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया, वो भी स्टेट जो है ना, वो गवर्नमेंट का बिल्कुल ठीक था। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट का जो डिसीजन था, इसका एब्रोगेशन ऑफ 370, जब पार्लियामेंट में दोनों हाउस जो पार्लियामेंट के थे, राज्यसभा और लोकसभा में पास होकर प्रेसिडेंट के पास गया था, तो उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को साइन किया था, और इसके अकॉर्डिंग इसका एब्रोगेशन हुआ था। तो इन सभी स्टैंड को बिल्कुल एक तरीके से सही मानते हुए हमारे ऑनरेबल जो सारे न्यायाधीश थे, एक 5 बेंच की बेंच में आज ये डिसीजन दिया। लेकिन साथ के साथ एक ये बहुत ही एक बैलेंसिंग एक्ट उन्होंने किया है। उन्होंने एक जिम्मेदारी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दी है कि जम्मू और कश्मीर का जो स्टेटहुड है, उसको जल्दी से जल्दी रिवाइव किया जाए, और वहाँ पर सितंबर 2024 तक इलेक्शन होने चाहिए। तो ये एक बहुत ही आशीर्वाद का विषय है जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष को इस धारा 370 को कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट एक तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट ने किया था, ये एक तरीके से परमानेंट अमेंडमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी इसके कारण क्या नुकसान भारतवर्ष को हुआ, क्या जम्मू कश्मीर को, वो सर्वविदित है। लेकिन मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में करीब हमारे 45,000 जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, आर्म्ड फोर्सेस के या पैरामिलिट्री फोर्सेस के या जम्मू कश्मीर पुलिस के, और उसके साथ साथ जो इनोसेंट सिविलियन हैं, वहाँ पर किस तरीके से एक कन्फ्लिक्ट का वातावरण बना, और किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू में जब हमारी वहाँ फौजें जो एक तरीके से लश्कर और पाकिस्तान फौज जो है ना, वो सिविलियन उसमें घुसकर किस तरीके से वो जम्मू कश्मीर को हड़पना चाह रहे थे, किस तरीके से उनकी फौजें श्रीनगर की तरफ आई थी, और तब महाराजा हरि सिंह ने
किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारतवर्ष के फेवर में लिखा, और फिर भारतवर्ष ने अपनी फौजें वहाँ पर भेजी, और हमारे किस तरीके से पराक्रमी फौज के कितने ही जो लोग हैं उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी जब हमारी एक फौज एडवांस कर रही थी पाकिस्तान की तरफ, और हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आज कहा जाता है, हम उसको भी वापस ले लेते यदि एक दो दिन और लड़ाई चलती, तो उसको भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का डिसीजन ये था कि उसको बीच में ही रोक दिया गया, और ये 370 का रेजोल्यूशन यूएनओ में। तो ये सारी गलतियों का जो बोझ पड़ा वो 45,000 के करीब जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोगों ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों ने या इनोसेंट सिविलियंस ने जो जान दी, उसकी कॉस्ट कितनी भारी इस डिसीजन के द्वारा पड़ी कि वहाँ पर किस तरीके से एक प्रॉक्सी वार पाकिस्तान लड़ता रहा, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के थ्रू वहाँ पर। और फिर जो एक करप्शन की धारा जो कांग्रेस ने शुरू करी अपने शासनकाल में 1947 के बाद, वहाँ पर कितनी भ्रष्ट राजनीति जो है ना जम्मू कश्मीर में हुई। जम्मू कश्मीर में एक भारतवर्ष का इंटीग्रल पार्ट होने के बावजूद भी वहाँ पे एक अलग झंडा फहराया जाता था। ये एक बार चेतावनी बन गई थी कि भारतवर्ष का कोई भी झंडा लाल चौक पर नहीं फहराया जा सकता। वहाँ पर जो इंसिडेंट होती थी पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर और वहाँ की पुलिस के ऊपर और हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर जो है ना किस तरीके से पथराव होता था, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को वहाँ पर जो डिप्लॉय किया गया, उसका कारण यही था कि वहाँ पर एक जो स्पेशल पावर वहाँ पे दी, और वहाँ के जो राजनीतिक जिस तरीके से कांग्रेस का रूल वहाँ पर रहा, किस तरीके से करप्ट शासन रहा, और किस तरीके से वहाँ पर जो इंसर्जेंसी और प्रॉक्सी और टेररिज्म का जो शुरुआत हुई, एक हाथ में हाथ मिलाकर पाकिस्तान के साथ में कितने लोगों ने वहाँ पर जो है ना भारतवर्ष का टैक्स पेयर का मनी लूटा, वहाँ की ज़मीन हड़पी, और किस तरीके से कुछ ही पॉलिटिकल फैमिलीज़ ने वहाँ पे राज किया और वहाँ की संपदा को लूटा। यदि आप देखें तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद की फैमिली है, फारूक अब्दुल्ला की फैमिली, यदि आपके उन असेट्स को आप देखें वो जम्मू कश्मीर में, और किस तरीके से पूरे और विदेशों में किस तरीके से उनके बच्चे पढ़े हैं, और किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर भी बेनामी प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना कॉस्ट पड़ा। वहाँ जम्मू कश्मीर माना जाता था कि यदि पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है तो जम्मू कश्मीर में है। सारी फिल्म की शूटिंग वहाँ पर होती थी, लेकिन उसका पूरा विनाश जिस तरीके से एक इस धारा के आने से, और किस तरीके से वहाँ पे जो एक टेररिज्म का माहौल रहा, उसके कारण वहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर था वो बिल्कुल ही रुक गया, और वहाँ की जो वस्तुएं थी वो एक्सपोर्ट भी नहीं करी जा सकी। और वहाँ का जम्मू कश्मीर का जो आदिवासी एरिया था, जो वहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब थे या गरीब लोग थे, उनका किस तरीके से विकास नहीं हो पाया, और इसी तरीके से लद्दाख रीजन के जो लोग थे उनका भी विकास नहीं हो पाया। जब 2014 में भारत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ी, तो उनका एक ये मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये कहा गया था कि हम हर हालत में धारा 370 को जम्मू कश्मीर से बिल्कुल हटाएंगे और जम्मू कश्मीर को एक इंटीग्रल। तो इस धारा को हटने के बाद में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आम लोगों के लिए एक माहौल बना है, जिस तरीके से वहाँ पे टूरिज्म और वहाँ का कारोबार वापस आ रहा है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन भी एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाकर किस तरीके से वहाँ पर विकास का कार्य कर चल रहा है, किस तरीके से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिस तरीके से कारोबार बढ़ रहा है, और फिर से जो टूरिज्म है वो उसी पीक की तरफ को बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत ही ऐसे हर्ष का विषय है कि हमारा स्वर्ग, इस पृथ्वी पर स्वर्ग कहलाने वाला राज्य जम्मू कश्मीर फिर। लेकिन यदि आप देखें कांग्रेस का, मैं दूसरा बताता हूं कि आप देखिए किस तरीके से वहाँ पे कश्मीर पंडितों का एक्सोडस हुआ, किस तरीके से लोगों ने जो टेररिस्ट थे और वहाँ की जिस तरीके से एक अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स चल रही थी, किस तरीके से लोगों ने
वहाँ पर काश्मीरी पंडित को मारकर वहाँ से भगाया, किस तरीके से वहाँ के हीरो कहलाने वाले लोग का कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर के साथ में अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे, और वो जो टीवी पर बैठकर ये क्लेम करते थे कि हमने एयरफोर्स के पर्सनल को मारा है, हमने उनका कत्ल किया है, लेकिन उनका कुछ नहीं, क्योंकि वो भारत के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री के साथ अपनी फ़ोटो खिंचाते थे। कांग्रेस उनका स्वागत जो है ना वो दिल्ली में करती थी। आप देखिए किस तरीके से हमारे 6 लाख जो कश्मीरी भाई थे वहाँ पर, वो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर रातों रात उनको वहाँ से भागना पड़ा, और किस तरीके से ये जो पॉलिसीज़ थी वहाँ पे मुफ्ती मोहम्मद सैयद के जो फादर थे उसके टाइम में, ये जो वो गृह मंत्री थे भारत सरकार में, तो किस तरीके से ये अत्याचार हुआ। एक हमारे हिंदू पंडित का जो जेनोसाइड वहाँ पर हुआ, वो आपने देखा होगा कश्मीर फाइल्स में, जिसमें जो है ना रियलिटी का एक तरीके से निर्वाह किया गया। तो आज मैं आपके सामने यही रख रहा हूँ कि किस तरीके से एक भारतवर्ष के ही अंदर जम पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती से, कांग्रेस की गलती से, किस तरीके से एक ही देश के अंदर 2 झंडे हुए, 2 कॉन्स्टिट्यूशन बने, और उसका कितना नुकसान भारत को हुआ और जम्मू कश्मीर के लोगों को हुआ। लेकिन ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि भारतीय सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार या हमारे आदरणीय गृह मंत्री जो हैं, जो उन्होंने एक ये डिसीजन लिया, और भारत सरकार के आज इस डिसीजन को विंडिकेट और उसको समर्थन करते हुए जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। ये जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के लोगों के लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है, पूरे भारतवर्ष के लिए। जहाँ भी हम लोग भारतीय हैं पूरे विश्व में, आज उनके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, और ये प्राउड है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी लीडरशिप और उनके विजन ने आज जम्मू कश्मीर को एक इंटीग्रल पार्ट ही नहीं लेकिन मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट बना दिया है, और किस तरीके से वहाँ के लोगों को बाहर जाकर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वहाँ पर किस तरीके से नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, किस तरीके से फिर टूरिज्म का विकास जो है वो चरम सीमा पर पहुँच गया है, किस तरीके से वहाँ पे G20 की समिट वहाँ पर आयोजित की जाती है, किस तरीके से एक तरीके से जम्मू कश्मीर जो है वो फिर विश्व पटल पर टूरिज्म का अट्रैक्शन बनता जा रहा है। तो ये सभी बहुत ही हर्ष का विषय है। और अब एक और आगे जो है, जिस तरीके से पीओके के लोग खुश नहीं हैं पाकिस्तान से, और जिस तरीके से हमारा जो प्रस्ताव जो है, जो बिल जो है वो पीओके को वापस लेने के लिए जिस तरीके से हमारी संसद में, भारतीय संसद में रखा जा चुका है, तो अब सभी भारतीय बस इस ओर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमारे एक इंटीग्रल पार्ट है कश्मीर का, और वो किस तरीके से उसका विलय जो है ना वो फिर वहाँ के लोग अपने आप ही किस तरीके से एक पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करके किस तरीके से वो फिर इसमें विलय होंगे। इसमें अब ज़्यादा समय दूर नहीं है, तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेकर फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं इस हिस्टोरिकल डिसीजन के लिए जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर के ऊपर दिया है, जो एब्रोगेशन ऑफ 370 हमारी भारतीय सरकार ने किया था उसके फेवर में। तो इसी के साथ आप सभी बधाई के पात्र हैं, खुशी के पात्र हैं। आप शुभकामनाओं के सहित कमांडर सुधीर कुमार।